सो गाइज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बेसिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपके पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में कि किस तरीके से अगर हमें ट्रांसपोर्ट करनी हो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को तो कितनी यूनिट्स को हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे कि हम लोग उतनी यूनिट्स पे जो हमें कॉस्ट अवेलेबल है उतनी ही कॉस्ट पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सपोज करो ये हमारे पास प्लांट है। ठीक है, प्लांट का मतलब यहाँ पर ये सोर्स है, मतलब इस प्लांट के अंदर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। और एक आपके पास क्या है, वेयर हाउस है। वेयर हाउस सपोज करो आपकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, डेस्टिनेशन का नाम इसलिए लिया हमें यहाँ तक पहुंचना है। ये प्लांट है और एक वेयर हाउस है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके 3 प्लांट है, P1, P2 और P3। ये 3 है उसके पास प्लांट्स है और उसके पास 4 वेयर हाउस है। ठीक है, सपोज करो कि हम 4 वेयर हाउस कहते हैं उसके पास, कि उसके पास नहीं, अभी सपोज करते हैं हम लोग 3 वेयर हाउस है उसके पास। ठीक है, अब सपोज करो ये कहता है कि अगर हमें प्लांट 1 से W1 तक हमें पहुंचाना है अपना गुड। ठीक है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करना है अगर हमें प्लांट 1 से वेयर हाउस 1 तक के, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि एक ट्रांसपोर्ट करने की कितनी कॉस्ट लग रही है एक यूनिट को। अगर आप फिर आप वहाँ पर ये फाइंड आउट करोगे कि अगर एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की, सपोज करो मैं कहती हूँ अगर आप P1 से W1 तक जाते हो तो एक यूनिट को ट्रांसफर करने की कॉस्ट लगती है 5 रुपीज। ठीक है, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे कि मुझे कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए P1 से W1, जिससे मैं अपनी कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाऊँ। इस तरीके से आप यहाँ की कॉस्ट निकालोगे। अगर सपोज करो प्लांट 1 से वेयर हाउस 2 तक पहुंचाना है तो आप उसकी कॉस्ट निकालोगे। प्लांट 1 से वेयर हाउस 3 तक पहुंचाना है तो आप उसकी कॉस्ट निकालोगे। तीनों की कॉस्ट निकालने के आप एनालाइज करोगे कि मुझे अगर प्लांट 1 से मैं कौन सी वेयर हाउस तक पहुंचाऊं कि मेरी मिनिमम कॉस्ट लगे। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर आप 10 यूनिट्स को पहुंचाते हो। ठीक है, और यहाँ पर 12 यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करते हो, यहाँ पर 9 यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करते हो। अगर मैं कहती हूँ P1 से W1 जाना है तो एक यूनिट की ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है 5 रुपीज। और P1 से अगर W2 में जाना है तो एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की, सपोज करो मैं कहती हूँ कॉस्ट 6 रुपीज है। अगर P1 से W3 तक जाना है तो उसकी कॉस्ट हमारे पास 4 रुपीज है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास यहाँ कितनी आ जाएगी, 50 रुपीज। यहाँ आ जाएगी आपके पास 12 6 72 रुपीज। और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 9 4 36 रुपीज। तब आपने क्या किया, देखा यहाँ पर कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर प्लांट 1 से W1 पर जाना है आपने तो एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 5 रुपीज लगती है। अगर मैं वहां पर 10 यूनिट ट्रांसपोर्ट करती हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 50 रुपीज लगेगी। इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि प्लांट 1 से W2 तक जाना है तो एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट लगती है हमारी 6 रुपीज। तो अगर मुझे 12 यूनिट्स अपनी ट्रांसपोर्ट करनी है तो 72 रुपीज लगेंगे मेरे। इसी तरीके से मैंने थर्ड केस लिया कि प्लांट 1 से W3 तक जाना है तो मेरी एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट लगती है 4 रुपीज की। तो मुझे अगर 9 यूनिट्स को ट्रांसफर करना है तो कितने रुपीज लगेंगे, मेरे 36 रुपीज लगेंगे। तो अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखेगी जहां पर उसकी कॉस्ट क्या हो रही हो, मिनिमाइज हो रही हो। अब आपके पास 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ से, P1 W1, P2 W2 और एक बनता है P3 W3। अब इन तीनों कॉम्बिनेशन में से कंपनी क्या करेगी, वो ये चेक करेगी कि मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे लिए बेस्ट है। मतलब कि कौन प्लांट 1 से मैं कौन से वेयर हाउस तक पहुंचाऊं और कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स पहुंचाऊं जिससे मेरी कॉस्ट का मिनिमाइज हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर आ रही है, W3 पे आ रही है। तो यहाँ पर क्या करेगा, कंपनी क्या कहेगा कि मैं अगर प्लांट 1 से W3 वाला अडॉप्ट करता हूँ, ये वाला रूट मैं अगर लेता हूँ और इतने यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करूंगा तो मेरे क्या हो जाएगी, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर यही डिसाइड करती है कि मुझे कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। और हमें पहले से हर एक यूनिट की ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट हमें पहले से गिवन होती है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम ट्रांसपोर्ट करें जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम होगी
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होगी हमेशा वो क्या होगी, हमेशा हमारी मिनिमाइजेशन की होगी। ठीक है, मिनिमाइजेशन की हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पर कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। ठीक है, कॉस्ट को हम लोग देख रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है, कॉस्ट को इंक्रीज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो इसलिए मिनिमाइजेशन क्या हो जाएगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इनिशियल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, इनिशियल सॉल्यूशन को निकालने के 3 मेथड होते हैं, मैंने आपको बताए थे। एक सबसे पहला मेथड होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसे हम मैट्रिक्स मिनिमा भी बोलते हैं। और लास्ट मैंने बताया था आपको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसे हम लोग वैम मेथड बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इनिशियल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये हमारा सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा फिजिबल होता है, इसी को हमें क्या करना चाहिए। सो क्लास, to solve the transportation problem, first step is to formulate the problem. How to formulate a transportation problem? We will formulate the problem in a tabular form. We will discuss later how we will formulate the problem in a tabular form. Then second step is to find the initial solution. To find out the initial solution, there are 3 methods, or we can say that there are 3 ways of finding out the initial solution. First one is the northwest corner rule method. Second one is least cost method, or we can say that matrix minima method. The another name of least cost method is the matrix minimum method. Then third one is Vogel's approximation method. In a short form, we say this method as VAM method. According to research, or according to the books, Vogel's approximation method is the best method to find out the initial solution. Why it is considered to be the best method to find out the initial solution? Because this method gives you the solution that is nearby, that is nearby to the optimal solution. So the solution we will find out through the Vogel's approximation method is feasible and also nearby to the optimal solution. Then last step is to find out the optimal solution. How we will find out the optimal solution? There are basically 2 methods through which we can find out the optimal solution. First one is MODI method. It is also known as modified distribution method. And then second is stepping stone method. So there are 2 methods through which we can find out the optimal solution. So there are basically 3 simple steps which you have to follow while solving the transportation problem. Done? Then first, one by one we will discuss these methods. First of all, we will discuss northwest corner rule method. How we will find out the initial solution through northwest corner rule method. First, we will see how to formulate the transportation problem. First step is to formulate the transportation problem. To formulate the transportation problem, we will draw a table. On the left hand side, we will write the source through which the goods and services are transported. Then on the upper portion, we will write the destination, the place to which the goods or services are transported. Then we alongside with destination, we will write the supply of which? Supply of the source. ठीक है, जितने भी आपके सोर्सेज होंगे उनके एक लिमिटेड सप्लाई होती है, तो उन सोर्सेज के आगे सप्लाई लिखेंगे हम लोग।
we will write out the we will write down the sources which are available for a company, or we can say the organization, to transport goods and services. So basically, let's say we will have plant 1, plant 2 and plant 3 are the sources through which the goods and services are transported. Then there are 3 destinations which I have explained earlier. देयर आर इसको हम कह सकते हैं, हम लोग वेयर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। जो डेस्टिनेशन है ये हमारी, सपोज करो वेयर हाउस है और सोर्सेज हमारे पास प्लांट है, ठीक है। तो हमारे पास 3 वेयर हाउस है, W1, W2 और W3, ठीक है। और इनके आगे, इनके नीचे या लिख देंगे, इनकी डिमांड लिख देंगे, जो आपके पास डिमांड गिवन होगी। तो इस तरीके से बेसिकली क्या बनाया जाता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाई जाती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी सप्लाई होगी और डिमांड होगी, दोनों ही क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। तो मतलब टोटल सप्लाई किसके इक्वल होगी, टोटल डिमांड के इक्वल होगी। अगर नहीं है ऐसा तो आपको इक्वल बनानी पड़ेगी। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बनानी चाहिए। दीज आर द सेल, ये आपके क्या होते हैं, ये सेल होते हैं, ठीक है। जो मैट्रिक्स आपके पास बीच में दिख रहा है, इसके अंदर जो मैंने आपके वो बनाए हैं, स्क्वायर्स बनाए हैं, बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सेल को शो कर रहे हैं। ये हमारे पास सेल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होगा कि 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट आपके पास गिवन है। सपोज करो मैं ये कहती हूँ कि P1 से W1 पे जाना है मुझे, ठीक है। P1 से मतलब प्लांट 1 से अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है वेयर हाउस 1 तक, तो मेरे को पहले से ही कॉस्ट गिवन है, सपोज गिवन है 5 रुपीज, ठीक है। तो ये 5 रुपीज क्या शो कर रहा है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट को शो कर रहा है कि 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज है फ्रॉम P1 टू W1। इसी तरीके से आप P1 से W2 आपके पास पहले से कॉस्ट गिवन होगी, सपोज 4, यहाँ पर 3 गिवन होगी, यहाँ 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 गिवन होगी, देन उसके बाद यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पर 2। तो इस तरीके से आपको पहले से ही कॉस्ट गिवन होगी, उन आपको कॉस्ट को यहाँ पर लिखना है, अपने इसमें सेल्स में लिखना है। और हर एक प्लांट की सप्लाई गिवन होगी, तो हर एक प्लांट की सप्लाई आपने यहाँ लिख देनी है, इसकी सप्लाई इसके आगे लिख देना, वेयर हाउस 1 की डिमांड यहाँ लिखने है, वेयर हाउस 2 की डिमांड, वेयर हाउस 3 की डिमांड। तो इस तरीके से आप अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के मैंने 3 मेथड बताए थे। सबसे पहले हम लोग करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में बेसिकली हमारा ये जो होता है एफिशिएंट मेथड होता है, इसको सॉल्व करने का, इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का। सबसे पहले आपने इस तरीके का मैट्रिक्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। आप सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन ये गिवन है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है जिससे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आपको इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको दे रखा है प्लांट और वेयर हाउस। प्लांट आपके पास दे रखे हैं P1, P2, P3 और वेयर हाउस आपको गिवन है W1, W2, W3। हर एक प्लांट के आगे उसकी सप्लाई कैपेसिटी लिख रखी है कि प्लांट 1 जो है 20 यूनिट्स को ही सप्लाई कर सकता है, देन प्लांट 2 28 यूनिट्स को सप्लाई कर सकता है, प्लांट 3 70 यूनिट्स को सप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से वेयर हाउस 1 कितनी यूनिट्स की डिमांड है, उसकी 21 यूनिट्स की डिमांड है, देन वेयर हाउस 2 की 25 यूनिट्स की डिमांड है और वेयर हाउस 3 की 19 यूनिट्स की डिमांड है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपके पास पहले से गिवन है और हर एक यूनिट को, हर एक रूट की क्या दे रखी है, आपको कॉस्ट दे रखी है। जैसे ये जो बीच में दे रखा है आपको 7, 6, 9, 5, 7, 3, 4, 5, 8, बेसिकली क्या शो कर रहा है आपका, ये कह रहा है कि प्लांट 1 से अगर वेयर हाउस 1 तक हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को, तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की ₹7। देन उसके बाद इसी तरीके से बोल रहा है अगर प्लांट 1 से मैं वेयर हाउस 2 में ट्रांसपोर्ट करता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, 1 यूनिट को ट्रांसफर करने की ₹6। प्लांट 1 से वेयर हाउस 3 में करूंगी तो मैं 9 रुपीज लगेगा। देन प्लांट 2 से वेयर हाउस 1 तक करती हूँ तो कितने रुपीज लगेंगे, 5 रुपीज। तो इसी तरीके से आपको पहले से पर यूनिट कॉस्ट आपके पास गिवन है। अब सबसे पहले इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, अपना
टेबल बनाएंगे। जैसे हमने ऊपर बनाई ना टेबल, तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो हर एक की सप्लाई और हर एक की डिमांड दे रखी है। मैंने आपको कहा था ऊपर कि टोटल सप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, टोटल डिमांड के। मतलब जितनी सप्लाई उतनी ही डिमांड होनी चाहिए। अगर आप सप्लाई का टोटल करो, डिमांड का टोटल करो, दोनों किसके इक्वल आएंगे, 65 के इक्वल आएंगे। तो ये इक्वल आना हमारा जरूरी है। अगर इक्वल नहीं आता तो हम उसको आगे देखेंगे कैसे इक्वल बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले अभी आपके पास फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन है, और आपको इस क्वेश्चन को इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को अपने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप ही क्या होता है हमारा, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हम उसमें लिखेंगे सोर्स, देन उसके बाद डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आपके पास गिवन है। डेस्टिनेशन बेसिकली शो कर रहा है आपका वेयर हाउस को, कि आपने क्या करना है। अरे अब इसका क्या करना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आपने फॉर्मुलेट करना है टेबुलर फॉर्म में। अब कैसे फॉर्मुलेट करोगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोर्स, ठीक है, उसका डेस्टिनेशन, फिर उसके आगे हम लोग थर्ड कॉलम बनाते हैं सप्लाई का। अब उसके आगे सोर्स के नीचे उसका प्लांट लिख देना, कितने प्लांट्स हमारे पास, P1, P2 और P3। और वेयर हाउस कितने हैं, W1, W2 और W3। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये ऐसी इस तरीके से बना लिया टेबल। हर एक प्लांट के आगे उसकी सप्लाई लिख देंगे। पहली प्लांट की सप्लाई जो है 20 यूनिट्स की है, दूसरे प्लांट की सप्लाई 28 यूनिट्स की है, और थर्ड प्लांट की सप्लाई है 70 यूनिट्स की। और आपके पास डिमांड भी गिवन होगी। तो वेयर हाउस 1 कितनी डिमांड कर रहा है, कितनी यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, 21 की। वेयर हाउस 2 डिमांड कर रहा है 25 की, और वेयर हाउस 3 डिमांड कर रहा है 19 की। ठीक है, और दोनों का जो टोटल आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 65 के इक्वल आ रहा है। मतलब 65 यूनिट्स की टोटल सप्लाई है और टोटल डिमांड है। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम इसमें कॉस्ट लिखेंगे हर एक सेल बना के। ठीक है, कॉस्ट हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है आपकी। अगर आप पहले वाले को देखो कितनी कॉस्ट लग रही है, पहले वाले को लग रही थी 7, उसके बाद 6, 9, 5, 7। ये मैंने क्वेश्चन में से लिखा है, ये सारी जो मैं कॉस्ट लिख रही हूँ इसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से फॉर्मुलेट कर लिया टेबल। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का मतलब यहाँ पर क्या करना है, हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को देखना है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होता है, अगर आप वो बनाओगे अपना डायरेक्शन बनाओगे, तो डायरेक्शन बेसिकली डायरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से डायरेक्शन बनती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा बनता है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे अपर कॉर्नर होता है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा होता है, आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, इस टेबल के अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को देखना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपने इस सेल के अंदर आपने ये देखना है कि हमारी जो जो यूनिट है वो मिनिमम यूनिट्स कहाँ पर है। मिनिमम यूनिट कहाँ कितनी है, यहाँ पर 20 की है। मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करना है, मिनिमम नंबर कौन सा है, 20। आपने इस तरीके से देखना है, जैसे ये वाला सेल देख रही हूँ मैं, तो इसकी ही रो और इसका ही कॉलम देखना है। तो इसकी ही रो में कितने यूनिट्स आ रही है आपके पास, 20, और इसकी ही कॉलम में कितनी आ रही है, 21। तो आपने इनमें से मिनिमम को फाइंड आउट करना है। मिनिमम हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर 20 की सप्लाई है और 21 की डिमांड है, तो 20 की सप्लाई को तो फुलफिल कर सकते हैं, 21 की डिमांड को तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट 1 की कैपेसिटी क्या कह रही है कि 20 की सप्लाई कर सकते हो सिर्फ आप। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 की ही सप्लाई करेंगे, मतलब 20 यूनिट्स की सप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 20 यूनिट्स का एलोकेशन कर दिया, कि जब मैं प्लांट 1 से वेयर हाउस 1 तक ट्रांसपोर्ट करूंगी तो कितनी यूनिट्स का ट्रांसपोर्टेशन करूंगी, मैं 20 यूनिट्स का ट्रांसपोर्टेशन करूंगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको और इसको कैंसिल करना है। अगर आपने 20 यूनिट्स की सप्लाई करी है, 20 यूनिट्स की सप्लाई करी, 20 के 20 यूनिट्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 यूनिट आपकी बच जाएगी। तो जो आपका नंबर 0 हो जाए, उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग रो या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, उसको आप लोग हटा देते हो, मतलब कि वहां से रिमूव कर देते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी क्या हुई, यहाँ पर 0 हुआ है, तो ये वाली रो को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, फिर एक लाइन डाल देंगे और इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर से आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, बाकी बचे हुए इसको छोड़ दो। ठीक है, अब P1 आपकी कट गई है, P1 वाली रो क्या हो गई है आपकी, रिमूव हो गई है। अब आपने यहाँ से देखना है,
ठीक है। अब यहाँ से देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा, ये वाला है, तो यहाँ पर हम एलोकेट करेंगे। अभी मैंने कहा था जब एलोकेट करते हैं तो मिनिमम यूनिट्स का एलोकेशन करते हैं। अगर आप 20 यूनिट्स की सप्लाई है और 1 की डिमांड है, ठीक है, तो कितनी की सप्लाई करोगे, 1 ही की करोगे, तो 1 यूनिट को हम क्या कर देंगे, इसमें एलोकेट कर देंगे। ठीक है। अगर 1 यूनिट को एलोकेट करा तो यहाँ से पूरी की पूरी 1 यूनिट खत्म हो जाएगी और यहाँ पर कितनी यूनिट्स बचेगी, 27 यूनिट्स बचेगी। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 0 हो जाए उसको आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। तो मैंने ये वाली, अब ये 0 हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा, ये वाला, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब फिर से क्या करना, आपने जो बचे हुए हैं सेल्स आप उनको देखोगे। बचे हुए सेल कौन से, ये वाले हैं 7 3 5 8। अब इसमें अपर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है अपने, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा, 7 वाले का, तो 7 वाले में मिनिमम एलोकेट करना है। मिनिमम कितना है, 25 27, 25 तो 25 यूनिट्स को हम एलोकेट करेंगे और 25 यूनिट्स यहाँ से खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कितनी बचेगी, 2 यूनिट्स बचेंगी। ठीक है। जो 0 हो जाए उस वाले को आपने कट कर देना है। तो अब ये वाला कॉलम भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब उसी तरीके से 3 और 8 पे आ जाओ। ठीक है। 3 और 8 में देखोगे अगर आप, तो मिनिमम 3 और 8 में देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा आएगा, 3 वाला। तो 3 को हम लोग नॉर्थ वेस्ट मान के यहाँ से क्या करेंगे, एलोकेशन करेंगे। अब 19 और 2 में से मिनिमम कौन सा है हमारा, 2 है, तो 2 यूनिट्स की एलोकेशन करेंगे और 2 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। जितनी यूनिट्स की एलोकेशन कर रहे होते हैं वो यूनिट्स हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। तो हमने 2 यूनिट्स की एलोकेशन करी है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितनी बची यूनिट, 17 यूनिट्स बची। अब ये 0 हो गया तो ये वाली रो क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास लास्ट बचा 8। ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या होगा, जितनी यूनिट्स हमारे पास सप्लाई होगी इतनी डिमांड हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर आप 17 यूनिट्स का एलोकेशन कर दो और यहाँ से 17 कैंसिल हो गई, यहाँ से 17 कैंसिल हो गई, तो आपके पास इतनी यूनिट्स एलोकेट करोगे। आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालोगे, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो जो यूनिट्स आपने, जितनी जितनी यूनिट्स हर एक सेल में आपने डिसाइड करी कि मैं इतनी यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करूंगा इतनी कॉस्ट पे, तो सारी को आपको क्या करना है, सारी को ऐड कर देना है। जैसे पहले वाला सेल कौन सा था, ये वाला था, इसमें कितनी यूनिट्स हमने ट्रांसपोर्ट करी थी, 20 यूनिट्स, और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी गिवन थी, 7। तो हमारे पास पहले की कितनी आ गई, 20 × 7, प्लस करेंगे हम 5 × 1 को। ठीक है। फिर उसके बाद ऐड करेंगे 25 × 7, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे 2 × 3 और उसके बाद करेंगे 17 × 8। तो आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास निकल के आ जाएगा इतनी आपने कितनी कॉस्ट लगी है, अगर आप इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है। जो आपके पास गुड्स अवेलेबल है, अगर आप इतनी कॉस्ट पे, इतने उस पर ट्रांसफर करोगे, इतने, अगर सपोज करो इसमें से आपको लगता है कि अगर ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है पाथ, अगर मैं इसके ऊपर 7 रुपए कॉस्ट सकती हूँ, 20 मिनट को ट्रांसपोर्ट करती हूँ, तो मेरे लिए ये बेस्ट होगा। तो ये बेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 462 रुपीज। तो मतलब कि अगर ये रूट अगर आप ऑप्ट करते हो अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का इतनी कॉस्ट पे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस्ट होगा। ठीक है। आप इस रूट को अप्लाई कर सकते हो और ऐसे ऐसे आप अपनी अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स को आपने फाइंड आउट कर लिया कि मेरे को अगर P1 से W1 तक जाना है तो मैं 20 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए मुझे 7 रुपीज की कॉस्ट के ऊपर। ठीक है। इसी तरीके से 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए 5 रुपीज की कॉस्ट पे। तो आपने इस तरीके से एक ऑप्टिमल वो कर ली, फीजेबल कॉस्ट को फाइंड आउट कर ली। डन। ये आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल होता है। ये मेथड आप ऑप्ट करोगे आगे चल के भी। ठीक है। जब आपको इनिशियल सॉल्यूशन निकालना होगा नॉर्थ वेस्ट मेथड से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, या फिर हम मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब सेकंड मेथड हमारा है, सबसे पहला मेथड हमने पढ़ लिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसकी हेल्प से हमने इनिशियल सॉल्यूशन निकाला था। अब नेक्स्ट मेथड है आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन को निकालेंगे, इनिशियल सॉल्यूशन को निकालेंगे। अब इस मेथड में और उस मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें आप देखोगे इसमें मेथड का नेम भी क्या है, लीस्ट कॉस्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट कॉस्ट को टारगेट करेंगे। हम वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से चल रहे थे, अब यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट के हिसाब से चलेंगे। आप सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसकी हेल्प से देखते हैं हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास प्लांट दे रखे हैं, ठीक है, या फिर वेयर हाउस दे रखे हैं। प्लांट आप इस तरीके से लिखोगे और वेयर हाउस आप रो वाइज लिखोगे। तो मैंने प्लांट के नीचे प्लांट लिख दिया, प्लांट 1, प्लांट 2 और प्लांट 3, और वेयर हाउस लिख दिए मैंने W1,
W2 और W3, ठीक है। और उसके आगे उसकी सप्लाई की वन है हर एक प्लांट की, और नीचे उसकी डिमांड की वन है वेयर हाउस की। अब देखो सबसे पहला जो प्लांट है वो कहता है 7 लगेगी, 6 लगेगी, 9 लगेगी, फिर उसके बाद 5 7 3, और उसके बाद 4 5 8, और आपके पास सप्लाई गिवन है 20 28 17, और डिमांड गिवन है 21 25 19 और 65। ठीक है, वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन लिया है मैंने, उसी की हेल्प से हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग टेबल बनाते थे पहले ऐसी ही टेबल आपको बनानी है। तो यहाँ पर हम लोग डालते थे प्लांट, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर वेयर हाउस, प्लांट के नीचे प्लांट डालते हैं P1 P2 और P3, और वेयर हाउस से आगे W1 W2 और W3। यहाँ पर आपका सप्लाई आता है और यहाँ इसके नीचे डिमांड आता है, ठीक है। आपने पूरा टेबल ऐसी चीज उतार देना जैसे बना हुआ था ये 5 7 3 4 5 8, फिर उसके बाद 21 25 19, और आपका 20 28 और 17, दोनों का टोटल आपको गिवन है 65। मतलब डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल क्या होगा हमारा सेम होगा। तो आपने इस तरीके से वो बना लिया अपना टेबुलर फॉर्म में, अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को आपने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने क्या करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड में बेसिकली क्या करना है, पूरे मैट्रिक्स में से आपको मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को फाइंड आउट कर रहे थे और इसकी हेल्प से हम लोग आगे कॉस्ट निकाल रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम कॉस्ट होगी उसको वहीं से क्या करेंगे, एलोकेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब आप देखोगे उस पूरे मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है, 3 पे है, तो हम 3 से एलोकेशन करना स्टार्ट करेंगे। 3 से एलोकेशन करना स्टार्ट करेंगे तो 3 पे देखो कौन सी मिनिमम आपकी नंबर ऑफ यूनिट है 19, तो 19 आपने एलोकेट कर दी, यहाँ पर 19 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 9, ठीक है। 9 बचा यहाँ पर, जो चीज 0 हो जाए वो आपने क्या कर देनी है, हटा देनी है वहां से, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो। अब यहाँ पर ये वाला कॉलम क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो बचे हुए हैं आपके पास सेल, उसमें से आपने क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, उसके बाद नेक्स्ट 4, तो आपने 4 को देखना है, ठीक है। 4 वाला इसमें एलोकेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको 4 वाली रो और 4 वाला ही कॉलम देखना है। अगर आप 4 वाली रो देखोगे तो उसमें कितनी यूनिट्स है, 70 यूनिट्स है, और 4 वाला कॉलम देखोगे तो उसमें कितनी है, 21 है। तो अब मिनिमम कौन सी है हमारी, 17 है, तो 17 यूनिट्स को हम एलोकेट करेंगे। यहाँ से 17 यूनिट्स चली जाएंगी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ से कितना चला जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो आपके पास बचेगी यहाँ पर कितनी, 4 यूनिट्स बचेंगी यहाँ पर आपकी। अब जो 0 हो जाए क्या करना था हमें, उसे कैंसिल कर देना है। तो अब ये वाली रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, P3 वाली, तो P3 वाली को हम लोग रो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से 7 6 5 7, ठीक है। अब आपके पास ये 4 बची, इनमें से आपके पास मिनिमम कॉस्ट को देखना है। मिनिमम कॉस्ट कौन सी, 5 वाली है, तो 5 वाली में 5 वाले सेल में हम एलोकेशन करेंगे। अब 5 वाली रो देखो, 5 वाला कॉलम देखो, 5 वाली रो में कितनी है 4, और 5 वाले कॉलम में कितनी है 9, दोनों में से मिनिमम क्या है 4, तो 4 वाली यूनिट्स 4 यूनिट्स को हम लोग एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना 5, ठीक है, 5 यूनिट्स बचेंगे यहाँ पर। अब जो 0 हो जाए उसे क्या करते हैं हम लोग, कैंसिल कर देते हैं। तो ये वाला कॉलम 0 हो रहा है तो हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद 6 और 7 बचा, 6 और 7 में से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 6 है, तो 6 में एलोकेशन करेंगे। 6 वाली रो को देखना है, 6 वाले कॉलम को देखना है। 6 वाली रो को देखोगे तो कितनी यूनिट्स है आपके पास 20, और 6 वाले कॉलम को देखोगे तो कितनी यूनिट्स है 25, तो 20 और 25 में से आपके पास मिनिमम कितना है 20, तो 20 वाले को हम लोग एलोकेट कर देंगे, और 20 वाला कैंसिल हो जाएगी 20 यूनिट्स, तो यहाँ पर बचेगी 5 यूनिट्स। तो जो 0 हो जाए उसे हम कैंसिल कर देंगे, तो ये वाली रो क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास बचा 7, तो 7 को एलोकेट करना है, तो 7 को इजिली एलोकेट कर लो। 7 का रो देखना है, 7 की कॉलम देखो, 7 का रो देखोगे तो 5 यूनिट्स बच रही है आपके पास, और 7 का कॉलम देखोगे तो यहाँ पे 5 यूनिट्स बच रही है। दोनों तरफ 5 बच रही है, तो 5 यूनिट्स को हम एलोकेट कर देंगे। यहाँ से 5 कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल, तो सारी क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो आपके पास आपने इस तरीके से एलोकेट करा है लीस्ट कॉस्ट मेथड में, लेकिन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में मेथड में आप अलग तरीके से एलोकेट कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो इसने कहा कि P1 से W2 का करते हो तो इतनी यूनिट्स आप अगर ट्रांसपोर्ट करते हो 6 पर यूनिट के हिसाब से, तो आपके लिए ये वाला रूट क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 20 यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं 6 के हिसाब से पहले, दूसरा कर रहे हैं हम लोग 4 यूनिट्स 5 रुपीज के हिसाब से, फिर उसके बाद 5 यूनिट 7 रुपीज के हिसाब से, देन 19 यूनिट्स 3 रुपीज के हिसाब से, और 17 यूनिट्स 4 रुपीज के हिसाब से,
और तो हमने कोई एलोकेशन करा ही नहीं है। तो ये टोटल कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट हमारे पास निकल के आएगी 300 रुपीज। ठीक है, क्या निकल के आएगी 300 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इनिशियल कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं कि इनिशियल कॉस्ट हमारे पास कितनी आती है। एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हो 300 आएगी। अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करते हो तो 462 रुपीज आएगी। तो जो जितने भी तीनों मेथड है, तीनों मेथड से आप इनिशियल सॉल्यूशन निकालोगे, तीनों मेथड से अलग अलग कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना वैम मेथड कैसे करते हैं। ये सेशन यहीं तक का ही था। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि वैम मेथड की हेल्प से हम कैसे इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।